हेलो क्लास फिफ्थ वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लीन टुगेदर। ठीक है, एक साथ साफ सफाई करना। इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्ट ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। इस दिन सफाई अभियान पूरे इंडिया में कंडक्ट किया जाता है क्लीन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे इंडिया में सफाई अभियान चलाया जाता है। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता ने भी इस अभियान में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसने भी इसमें हिस्सा लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जब ये अभियान समाप्त हुआ, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सुनीता ने ऑब्जर्व किया कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। आफ्टर रीचिंग होम, सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। आफ्टर रीचिंग होम, घर लौटने के बाद सुनीता ने अपनी माँ को इस बारे में बताया और उसने कहा कि माँ, अब से मैं घर के साफ़ सफाई में आपकी मदद किया करूँगी। ये देखिए स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल साफ़ कर रहे हैं बच्चे। और अ क्लीन क्लासरूम, ये एक साफ़ क्लासरूम है। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ अ कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ दी। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक ऐसा अभियान है जो भारत की सरकार ने स्टार्ट किया है गलियों को, सड़कों को और हमारे आसपास की जो संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको साफ़ करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कंट्रीज़ 4041 सैल्यूटरी टाउन्स एंड सिटीज़, देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और 4041 जो सैल्यूटरी यानी कि कानूनी जो टाउन्स और शहर बसे हुए हैं उनको साफ़ करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। ये जो अभियान था वो ऑफिशियली शुरू कहाँ से हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसे किसने किया था स्टार्ट? हमारे सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसे शुरू किया था। ओके, think and tell. Clean India campaign might have taken place in your school too. What works did you do? Make a list. अगर क्लीन इंडिया कैंपेन जो है वो क्या उसने आपके स्कूल में भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आपने उसमें क्या काम किया, इस बात की एक लिस्ट बनानी है। What did you experience after participating in the campaign? आपने उस अभियान में पार्टिसिपेट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस हासिल किया? What changes have you made in your habits after this campaign? इस अभियान के बाद आपने अपनी आदतों में कैसे बदलाव महसूस किए या कैसे बदलाव लाए? आफ्टर सम डेज वैन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल शी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। कुछ दिन बाद जब सुनीता स्कूल जा रही थी तो उसने अपने मोहल्ले में गार्बेज का, कचरे का एक बड़ा सा ढेर देखा। शी डिड नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं आया। इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, स्कूल में उसने इस बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन किया। सुनीता said that we kept our school, homes, etc. clean, but the streets were kept dirty. सुनीता ने कहा कि हम अपना स्कूल, अपना घर साफ रखते हैं लेकिन गलियां क्या हैं, अभी भी गंदी हैं। What was the use of such cleanliness? तो फिर इस सफाई का क्या उपयोग हुआ? प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, प्रतीक उसका दोस्त था, उसने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा, दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? ये हमारा काम नहीं है, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? डिस्कस एंड टेल, आर वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस और ऑफ स्ट्रीट्स और नोट? क्या हम गलियों की साफ़ सफाई के लिए भी जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? व्हाट इज़ द रीजंस फॉर गार्बेज एंड डर्ट लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स? गलियों में, सड़कों पर गार्बेज का, डर्ट का इकट्ठा होना क्या, किसका कारण है? What can we do to keep our streets clean? हम अपनी गलियों को साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? Find out and tell who cleans your streets. तुम्हारी गलियाँ कौन साफ़ करता है? What they do with the collected garbage? वो इस इकट्ठा हुए हुए कचरे का क्या करते हैं? Where do they take it? वो इसे कहाँ ले जाते हैं? What difficulties do they face in this work? और इस काम में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? What would happen if garbage around school or home is not removed for a week? क्या होगा अगर स्कूल और घर के आसपास का कचरा एक हफ्ते तक हटाया ना जाए? अगर वहाँ पे आसपास सफाई नहीं होगी एक हफ्ते तक तो क्या होगा? डू दिस ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो डोमेस्टिक गार्बेज होता है, घरेलू कचरा होता है जिसे आप रीयूज़ करने लायक बना सकते हो।
मैक सम यूजफुल थिंग्स दैट फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन एट्सेट्रा। कार्डबोर्ड से, पेपर से, पॉलीथीन से कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मैक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून और कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग। जो कार्टून पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं उससे हम क्या बना सकते हैं, एक डस्टबिन बना सकते हैं। मैक अ डस्टर, रोप, कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। हम पुराने कपड़ों से एक डस्टर, रोप, कारपेट बना सकते हैं। मैक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रैपर्स। हम चॉकलेट रैपर्स से डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। Do you know, has it ever pained us that our mothers and sisters have to defecate in the open? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी माँ बहनों को जब डेफिकेट के लिए ओपन में जाना पड़ता है, ठीक है, यानी शौच के लिए। पुअर वुमेन फोक ऑफ द विलेजेस वेट फॉर द नाइट। बेचारी गांव की जो लोग हैं, औरतें हैं, वो क्या करती हैं, रात के होने का इंतज़ार करती हैं। अनटिल डार्कनेस डिसेंड्स फॉल्स दे कांट गो आउट और डिफेक्ट। जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता वो लोग शौच के लिए नहीं जा सकते। वॉट बैडली टॉर्चर दे मस्ट बी फीलिंग। वो कितना बुरा टॉर्चर उस समय महसूस करते होंगे। हाउ मैनी डिजीजेज दैट एक्ट माइट एंजेंडर। कितनी सारी बीमारियां जन्म ले लेती होंगी। कांट वी मैक टॉयलेट्स इन सच होम्स फॉर द डिग्निटी आवर मदर्स एंड सिस्टर्स। क्या हम अपने माँ और बहनों के स्वाभिमान के लिए घर में टॉयलेट्स नहीं बनवा सकते। अ बिगनिंग, एक शुरुआत। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी। सुनीता बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। क्योंकि आज उसके भैया और भाभी जो शहर में रहते थे वो आने वाले थे। शी रीच्ड होम सून। वो जल्दी ही घर पहुंची। हर मदर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रोट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर। उसके भैया और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल। उनके पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड। थोड़े समय बाद उसकी भाभी ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट। टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस। तो सुनीता ने उससे कहा कि घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉस डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन। उसकी भाभी बाहर खुले में टॉयलेट जाने के लिए एग्री नहीं हुई। शी सेड दैट I practice parda well at home and outside. Then how can I go out for toilet in the ओपन। तो उसने कहा कि हम लोग घर से जब बाहर जाते हैं तो हम पर्दे का यूज़ करते हैं, पर्दा रखते हैं, तो फिर मैं इस तरह टॉयलेट के लिए ओपन में कैसे जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। दिस इज़ शेमफुल। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड। अपनी बहू को ऐसा कहते हुए सुनकर दादाजी ने कहा, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल सही है। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। अभी लेबरर्स को बुलाया जाए और आज ही घर में टॉयलेट बनवाया जाए। These days गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। आज का इन दिनों गवर्नमेंट भी घर में टॉयलेट बनवाने के लिए क्या दे रही है, हेल्प प्रोवाइड करवा रही है। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस आफ्टर अदर पीपल ऑफ द विलेज हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउसेज ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज। सुनीता के घर में टॉयलेट को देखकर जो लोग उनके आसपास रहते थे, जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, उन्होंने भी अपने घर में बनवाए। Discuss and tell. Sunita's sister-in-law says that we practice parda at home and outside. Then how can we go out for toilet in the open? How justified is this point? सुनीता की भाभी ने कहा कि वो लोग घर में और घर से बाहर पर्दा रखते हैं, तो फिर वो खुले में टॉयलेट के लिए कैसे जा सकती है। इस हाउ जस्टिफाइड इज़ दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ तक जस्टिफाई है। वॉट आर दी हार्मफुल कंसिक्वेंसेज फॉर गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन। ओपन में बाहर टॉयलेट के लिए जाने से कौन कौन से हार्मफुल नुकसानदायक चीज़ें हो सकती हैं। इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन। क्या आपके एरिया में लोग टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। वॉट फैसिलिटी आउट टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउसेज एंड लिव इन टेंट्स। उन लोगों के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ क्या होती होंगी जिन लोगों के घर नहीं हैं, जो लोग टेंट्स में रहते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स आफ्टर विद सोप आफ्टर टॉयलेट। टॉयलेट जाने के बाद सोप से हाथ धोना नेसेसरी क्यों है। एक क्लीनिंग मशीन है। ये मॉडर्न मॉप क्लीनर है, एक मॉडर्न पोछा है। और उसके बाद में ये है अ क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, और ये क्लीन होम। लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस। वॉट मेजर्स हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में कौन कौन से तरीके एक आदमी अपनी क्लीनिंग रखने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए अपनाता है। वॉट विड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग इट्स सुइटेबल क्लीनिंग एप्लियंसेज आर अवेलेबल।
व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑन क्लीनिंग, क्लीनिंग पर क्या इफ़ेक्ट होंगे अगर सुइटेबल अच्छे क्लीनिंग के साफ़ सफाई के औजार हमारे पास एप्लियंसेस अवेलेबल होंगे तो साफ़ सफाई पे इसका क्या असर रहेगा। इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो, साफ़ सफाई एक आदत होनी चाहिए ना कि शो ऑफ का कोई तरीका, किसी को दिखाने के लिए साफ़ सफाई नहीं बल्कि अपनी आदत से साफ़ सफाई होनी चाहिए। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, सुनीता के भैया और भाभी बेंगलुरु से लौटे थे। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड, उन्होंने सुनीता को बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए जहाँ जहाँ वो घूमकर आए थे। सुनीता सा इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, सुनीता ने उन फोटोग्राफ्स में देखा कि वो शहर कितने साफ़ और कितने साफ़ सुथरे थे। नाउ शी बिगैन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, तब उसने नाउ शी बिगैन टू थिंक, उसने सोचा कि हमारे घर तो बहुत छोटे हैं और उसका हर एक कोना हर जगह साफ़ भी नहीं है, अच्छे से साफ़ भी नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर and sister-in-law had been to was about to come to the village after some टाइम, उसके भैया का दोस्त जो कि उसके भैया और भाभी के साथ वहाँ रहता है वो भी गांव में कुछ समय बाद आने वाला था। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट प्रेजेंट, उसे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जैसा कि वो इस वक्त है। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी भाभी समझ गई। शी टॉक टू हर अबाउट इट, उन्होंने सुनीता से इस बारे में बात की। शी सैड टू सुनीता, उन्होंने सुनीता से कहा नो बडी इज़ नोन बाय द साइज ऑफ हिज और हेड हाउस वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, कोई भी अपने घर के साइज से नहीं जाना जाता कि वो बड़ा है या उसका घर बड़ा है या छोटा है। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ मस्ट, मुख्य बात तो ये है कि उस घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, लेकिन ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स, बल्कि हमें इसे अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, साफ़ सफाई हमारी आदत में होनी चाहिए, हमारी आदत का एक पार्ट होना चाहिए, इस बारे में आपका क्या सुझाव है। हाउ शुड वी बिहेव विद आर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, हमारे हेल्पर्स और क्लीनर्स के प्रति हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए। इफ़ आर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन व्हाट वुड बी आर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर हमारे शहर गांव साफ़ नहीं होंगे तो हमारी इमेज फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कैसी होगी। इफ़ आर हाउस इज़ नॉट क्लीन हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ, अगर हमारा घर साफ़ नहीं होगा तो इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर क्या होगा। ही हु क्लीन्स इज़ ग्रेट नॉट द वन हु लिटर्स, जो साफ़ सफाई करता है वो ग्रेट होता है, ना कि जो कचरा फैलाता है, वो जो गंदगी फैलाता है वो। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, उसकी भाभी के उसे समझाने के बाद सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिसोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट, सुनीता और उसके दोस्तों ने मिलकर कुछ उपाय सुझाए अपनी क्लीनलीनेस को अपनी आदत बनाने के लिए। दे प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स रैपर्स ऑफ टॉफीज एट्सेट्रा इन आवर क्लास, वो लोग कागज़ और पेंसिल के छिलके और जो रैपर्स हैं टॉफ़ीज़ के, वो ये चीज़ें वो लोग क्लास में नहीं डालेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, हम दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे, फर्श पर कुछ नहीं लिखेंगे और फर्नीचर पर कुछ नहीं लिखेंगे। एंड विल नॉट मेक दैम डर्टी, और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, हम इधर उधर नहीं थूकेंगे और ना ही इधर उधर कचरा फैलाएंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, हम हर रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हम पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे। वी विल हेल्पफुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स हाउसेज स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हम अपनी गलियों को, घर को, स्कूल को और पब्लिक प्लेसेस को साफ़ करने में हेल्पफुल रहेंगे। वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एट्सेट्रा एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हम कपड़े के, जूट के और पेपर के बैग का इस्तेमाल करेंगे सब्जियां और ग्रोसरी का सामान लाने में। स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इम्पोर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिटिंग गांधीजी's आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स एज ए डेली वर्क, जब कोई भी पहली बार गांधी जी के आश्रम में उनसे मिलने जाता था तो उन्हें पहले दिन टॉयलेट साफ़ करने का वर्क डेली वर्क होता था उनका। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, ये काम अच्छे से निपटाने के बाद ही उसे कोई दूसरा काम दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी के लिए क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी।
These days स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। आज इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में चलाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एटसेट्रा मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसका सिर्फ इतना सा मतलब इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि सड़कों को, रेलवे स्टेशंस को, बस स्टैंड्स को साफ रखा जाए। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन्स इन एवरी हाउस। हर घर में क्या होना चाहिए? डस्टबिन होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू आउट रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। जो गार्बेज डिस्पोज किया जाता है उससे क्या करना चाहिए? थ्रू रिसाइकलिंग से ज़रूर गुजारना चाहिए, ये आवश्यक है। उसका रिसाइकलिंग अगर आप कर सकते हो तो वो करना चाहिए। चैप्टर रिकॉल क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस ourselves. Cleanliness should be a habit, not just show off. Use toilets for urinating, not an open space. Okay, it's a chapter, students. Thanks and have a nice day.